सनातन शास्त्र मत में पूजा पाठ है ना, ये पूजा पाठ नहीं है, ये हमारे जीवनचर्या है। ठीक है, जीवन का एक आधार है। तो अभी नेचुरली आप कंफ्यूज हो गए, अरे सूर्य के लिए सूर्य पूजा करो, चंद्रमा के लिए सोम का करो, फिर शनि के लिए काली का करो, फिर ये शिव का करो या नारायण का करो, या पंचम का शनि है तो जगन्नाथ जी का करो। कहां कहां जाएं यार, क्या क्या पूजा करें यार, पगला गए का। तो अब ऐसा है, सुनो, ये सारे पूजा नहीं है, ये हमारे जीवन व्यवस्था है, ये हमारे जीवन का बैलेंसिंग तरीका है। और ये जितने सारे नाना मुनि नाना मौत, नाना पौथ नाना मौत, तो ये सारे जरूर हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये सभी का मुक्ति अगर कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल गुरु दे सकता है। जब जिस दिन जिंदगी में गुरु मिल जाएगा तो उस दिन उस गुरु में ताकत रहता है, दम रहता है कि सब कुछ से आपको विमुक्त कर देता है। बंद कर ये पूजा पाठ, बंद कर ये मूर्ति, बंद कर ये फोटो, बंद कर ये मंदिर, बंद, काट तेरा जनेऊ, काट तेरा चोटी। और फिर आपको महावेदांत में, अनंत में, उस आत्म तत्व, आत्मबोध में, ब्रह्मबोध में लेके पहुंचाता है। और इसीलिए पहले माया के जगत में घुमाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश काली लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती हनुमान भैरव शनि राहु केतु 32-33 कोटि प्रकार के देवती देवी देवता, सबके चक्कर में चुंगल में पड़ो। ठीक है, पढ़ते 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 फिर समझ में आएगा। एक दिन प्रश्न आएगा, यार इतने सारों के पीछे पड़ेंगे कि अभी तो एक तो फोन किया, गणेश को पूजा किया, काली को नहीं करेंगे तो गुस्सा हो जाएगी, काली को लड्डू दो, फिर लेके नारायण को नहीं दिया तो नारायण गुस्सा हो जाएंगे, तो उधर जाके भोग लगाओ। तो ये एक श्री भगवान रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन पे एक छोटा सा परिस्थिति है। उनके आश्रम में एक संत था और वो, उनको ऐसे ही हेलुसिनेट होता था। रास्ता में चलते फिरते कोई पत्थर देखा तो वहां गणेश दिख गए, फिर पत्थर देखा तो लक्ष्मी दिख गए, कहीं भगवान नारायण दिख गए। सबको लाके घर में चारों तरफ रख के पूजा करता है। मतलब सुबह से लेके 3 बजे तक चंदन सिंदूर फूल दीप धूप सारे भोग वोग लगाता है। और ये सोचता है कि गणेश को दे दूंगा तो काली माई गुस्सा हो जाएगी, काली को दे दिया तो शिव भगवान को नहीं दिया, चलते रहता है। तो एक बार विवेकानंद को जब तंत्र ज्ञान हो गया तो वो क्या किया, अरे यार ये परेशान है, ये श्री भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास रह के ये तो प्रपंच में पड़ गया, सभी भगवी देवी देवता के चक्कर में पड़ रहा है। तो अपना शक्ति प्रयोग किए और वो क्या किया, सारे पत्थरों को एक बोरा में भरा और लेके गंगा जी में वहां दहाने जा रहा था। रामकृष्ण जी ध्यान में बैठ के उनको पता चल गया, तुरंत बोले विवेकानंद को, अरे मतलब बाय टेलीपैथी, इसीलिए तुमको ये सब सिखाया था कि तुम किसी का भी माइंड चेंज कर दो। वो उसमें वो जी रहा है, उस पत्थर में जी रहा है, उसका जिंदगी को मत तोड़ो, उसका जो बनाया हुआ माया का संसार है उसको मत तोड़ो। धीरे 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 वो टाइम आएगा जहां ये सारे माया प्रपंच देवी देवता ठाकुर पत्थर मूर्ति ग्रह से निकलेगा ऊपर, और वेदांत में आएगा, मोक्ष में आएगा, सन्यास में आएगा, ईश्वर तत्व में आएगा, ब्रह्म तत्व में आएगा, आत्म तत्व में आएगा। एंड इट मस्ट बी इन ए वेरी नेचुरल फॉर्म, नो फोर्स। तो आप अभी माया प्रपंच में हो, ग्रह व्रह के चक्कर में पड़े हो, देवी देवता नारायण लक्ष्मी काली के चक्कर में पड़े रहो, कोई बुरा बात नहीं है। और जब तक इसमें आपको परिपूर्ण पुष्टता सिद्धता नहीं मिल जाए तब तक पड़े रहना पड़ेगा। और जिस दिन जीवन में सदगुरु आ गए, सबसे उसके पास वो दम है कि काली को लेके बोलेगा काटो, वो गुरु के पास ही दम है, बोलेगा चोटी काटो, जनेऊ काटो, और माया प्रपंच से हटो और ब्रह्म विद्या में चलो। तो उस तक आपका ये साधना है, उस तक आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं मेरा बात में आके सब छोड़ दिया और बोला नहीं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अयम आत्मा ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मन जीव ब्रह्म ही बना पर, ये सब शाब्दिक तत्वों में और इन सब यूट्यूब या किसी के बाद में पढ़ के नहीं छोड़ना है, तब तक करते रहना है। और ब्रह्म विद्या में भी एक बात बताया गया, यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत, ये 5 चीज ब्रह्म प्राप्ति कर लो, ईश्वर प्राप्ति कर लो, मोक्ष प्राप्ति कर लो, सिद्धि प्राप्ति कर लो, फिर भी मृत्यु तक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है।
इसीलिए ये सत्य है कि एक समय आएगा जब इस सब ऊपर 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 आ जाओगे और फिर कोई देवी देवता पूजा पाठ ग्रह नक्षत्र आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए समय चाहिए, साधना चाहिए, सिद्धि चाहिए, गुरु चाहिए। अभी नहीं आया तब तक चलते रहो, चरई बेती। जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिक गुरु आपका उस लेवल तक पहुंचा देगा और सबसे आपको मुक्त विमुक्त कर देगा। ठीक है, जब तक पास नहीं होते हो, जब तक प्रमोशन नहीं मिलता है, तब तक उसी क्लास में पढ़ते रहना है। प्रमोशन मिलेगा, पास होगा, वो क्लास छोड़ देना है। नहीं, एक सधे सब सधे, सब सधे ना सधे कोई। एक करो सब हो जाए, सब करो तो कुछ ना हो।